का स्वागत है। उत्तराखंड के देहरादून में साइबर ठगों ने उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की फोटो का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर लोगों को मैसेज भेजे। शिकायत मिलते ही तत्काल डीजीपी ने खुद ही पुलिस महानिदेशक ने मामले की सूचना साइबर पुलिस को देते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके साथ ही डीजीपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए लोगों से ऐसे किसी भी संदेश पर गौर न करते हुए सावधान रहने को कहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 16 से 17 जून 2013 की आपदा को 9 साल पूरे हो गए हैं। इस आपदा में जहां हजारों लोगों का रोजगार छिन गया था, वहीं कई लोगों के आशियाने भी तबाह हो गए थे। इतना ही नहीं, परिवार में कमाने वाले भी आपदा की भेंट चढ़ गए थे। यह आपदा इतनी भयावह थी कि जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। केदारनाथ धाम में अब सब कुछ सामान्य हो गया है और धाम की यात्रा पर आने वाले भक्तों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ने से सरकार और प्रशासन की ओर से सुविधाएं जुटाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कार्य केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण में हो रहे हैं, उन्हें इसी वर्ष प्रशासन की ओर से पूरा करने का लक्ष्य है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि प्रथम चरण के पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद द्वितीय चरण के कार्य तेज गति से चल रहे हैं। धाम में यात्रियों के लिए 2 वाटर एटीएम, एक प्रवचन हॉल, साथ ही बारिश, बर्फबारी आदि से बचने के लिए एक रेन शेल्टर, चिकित्सालय, पुलिस कंट्रोल रूम, 2 गेस्ट हाउस, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत दुकानों आदि का निर्माण भी हो रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य तेज गति से जारी है और हमारा लक्ष्य है कि ये कार्य इसी वर्ष पूर्ण हो और अगले वर्ष से यात्रियों को इसका लाभ भी मिले। उन्होंने कहा कि ये कार्य इस वर्ष ही पूर्ण होते हैं। अगले यात्रा सीजन में केदारपुरी और बदलती हुई नजर आएगी। सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर के युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। अल्मोड़ा में भी युवा सड़कों पर उतर आए हैं। आक्रोशित युवाओं ने आज चौघानपाटा से माल रोड होते हुए मुख्य बाजार में रैली निकाली। इससे पहले बेरोजगार युवा गांधी पार्क में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने सरकार की सेना भर्ती की नई स्कीम का विरोध किया है। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने कहा कि कोई 5 तो कोई 3 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है। युवाओं ने कहा कि सेना की 4 साल की भर्ती स्कीम युवाओं के साथ धोखा है। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने पिछले 2 साल से रुकी आर्मी की लिखित परीक्षा कराने की मांग की है। रिटर्न आया हुआ है, रिटर्न लेना है सबसे पहले। और जो ये 4 साल के लिए जो मोदी जी कहते हैं, ये बीजेपी सरकार करेगी 4 साल, सिर्फ 4 साल के लिए हमें एक क्या कहते हैं युवा को भर्ती देंगे। उसके बाद हमने 4 साल बाद निकालने के बाद हम दोबारा नए युवा को 4 साल करेंगे। क्यों पहले के क्या बंदे वन टाइम पेंशन थी, आज के लड़कों के अंदर ये गर्ज नहीं है क्या आज के लड़के सिर्फ 4 साल के लिए ही यहाँ पे दंड बैठक, फ्रंट रूल, दौड़ सिर्फ 4 साल के लिए कर रहे हैं। 4 साल के बाद क्या करेंगे? 4 साल के बाद क्या आपका नाम आके खेती करें? सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ 1.5 साल से, पिछले 5 साल से अपने को यहाँ घिस रहे हैं, इस रोड में दौड़ है। हम किसान परिवार से हैं भाई, हमारी भी इतनी मजबूरियाँ होती है। घर वाले कहते हैं भाई क्या कर रहा है। हम कह रहे हैं 1.5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं। भाई क्या करें हम मर जाए अगर मरना ही ये मतलब इसका वो होता है, हम मर भी जाते हैं, मर भी चुके हैं। सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ अग्निपथ अग्निवीर योजना के तहत अब युवाओं को सेना में नौकरी मिलेगी, जहां अब सेना में युवाओं को नौकरी के लिए केवल 4 साल का समय मिलेगा। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा सेना में लागू किए गए इस स्कीम का सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में इस योजना का विरोध हो रहा है। अब इस स्कीम का विरोध उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां हल्द्वानी में भारी संख्या में युवा इस स्कीम का विरोध को लेकर के सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार को सुबह से ही भारी संख्या में युवा हल्द्वानी के रामलीला मैदान इकट्ठा करके सड़कों पर जैसे ही अपने जुलूस को लेकर के तिकोनिया चौराहे पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जहां कई प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।